आपने अपने ज़हनों में डाल लेनी है, और वो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ये एक इंसान को आजाद करता है, आजाद करता है। जब एक मुसलमान अल्लाह से दावा करता है कि कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा, तो वो आजाद हो जाता है। हमारी कौम पाकिस्तान, जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान का एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, मेरा तेरा रिश्ता क्या, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब किसी के सामने मैं नहीं झुकूंगा। लिहाजा ये जो अमेरिकनों की इंपोर्टेड हुकूमत चोरों की हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, मैं सारी कौम को आज कहता हूं कि हम किसी सूरत इन चोरों को और अमेरिकनों के गुलामों को हम कबूल नहीं करेंगे। मैं और मेरे साथ अपने सबने मिलके हम पाकिस्तान की इन चोरों के खिलाफ हकीकी आजादी की जंग लड़ने के लिए निकले हुए हैं। और हमारे अल्लाह हमें यह कहता है कि जब अपनी आजादी के लिए एक कौम खड़ी होती है, वो जहाद है, वो अल्लाह के हुक्म पे आप चलते हैं, जहाद है। इसलिए जो मुर्दान से हमारा सईद अली शाह जो शहीद हुआ, उसका बड़ा ऊंचा रुतबा है, वो आजादी के लिए निकला था, और आज सारी कौम उसको भी, और जो हमारा जो लाहौर में हमारा जो कारकुन शहीद हुआ, ये दो अल्लाह की राह में आजादी की, अपनी आजादी की जद्दोजहद में ये शहीद हुए हैं। तो हम और हमारे 2-4 सदा के, अभी मैं उनको मिल के आया हूं, नौजवानों की टांगे टूटी हुई हैं, ये भी सब अपनी जात के लिए नहीं निकले थे, ये इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए निकले थे। तो मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं किसी सूरत अपनी जद्दोजहद और जिहाद इन चोरों के खिलाफ खत्म नहीं करूंगा। मैं अपनी सारी कौम को अब तैयार कर रहा हूं, इंशाअल्लाह अब जो मैं कॉल दूंगा, तैयारी करके एक एक चीज की अब हम तैयारी करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया था कि यह हमारा जमहूरी हक था कि हम पुरअमन एहतजाज करें, तो राना सनाउल्लाह तुम और शहबाज शरीफ जूते पॉलिश करने वाले तुम, और वो जो तुम्हारा करप्ट बेटा हमजा शरीफ है, तुम तीनों कान खोल के सुन लो कि जो तुमने जुल्म किया, कान खोल के सुन लो कि ये कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी। हम तुम्हारे अदालतों में भी जाएंगे। कल मैं
पख्तूनख्वा के वकीलों से मिल रहा हूं। हम इनके ऊपर केस करेंगे। जिस तरह इन्होंने घरों में रात को पुलिस ने घरों के अंदर जाके औरतों को पकड़ा, पुलिस की जो औरत पुलिस वाली है उन्होंने नहीं, आदमी पुलिस वालों ने जाके घरों के अंदर औरतों को पकड़ा। डॉक्टर यास्मीन राशिद 72 साल की थी, उसको गाड़ी से निकाला और औरतें और बच्चों के ऊपर जिस तरह इन्होंने शेलिंग की और वो शेल इस्तेमाल किए जो कि किसी भी मुल्क में अपने शहरियों के ऊपर कभी कोई नहीं इस्तेमाल करता। हम इंशाअल्लाह तुम तीन बुज़दिल करप्ट जालिम सनाउल्लाह शहबाज शरीफ और तुम्हारा करप्ट बेटा हमजा शरीफ, हम इंशाअल्लाह आपको इंसाफ के कटहरे पे खड़ा करके जेलों में डलवाएंगे आपको, और तैयारी करेंगे। मैं सारे अब अपने लोगों को तैयार कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह जो अब हम निकलेंगे कोई इसके सामने खड़ा नहीं होगा, कोई रुकावट इसके सामने नहीं आएगी, क्योंकि पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, अदालतों से हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि हमारा हक दिया जाए, पुरअमन एहतजाज करने का हमारा जमहूरी हक है और उसके मुताबिक प्लान करेंगे। लेकिन ये तैयार हो जाओ, ये इंपोर्टेड हुकूमत हम कभी तुम्हें तस्लीम नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, ये इंपोर्टेड हुकूमत, सुने जरा, सुने इसको ऊपर लेके आओ, इसको पकड़ो, उसको उठा लो, फ्लैक्स ऊपर दो। इसके टाइगर फॉर सेलिंग नहीं, ये यूथ मेरी फॉर सेलिंग नहीं, ये कौम मेरी फॉर सेलिंग नहीं। ये जरा देखें कि पुरअमन एहतजाज से ये सनाउल्लाह और ये बुज़दिल जालिम लोगों ने क्या किया। और इस बारी फिर से मैं कह रहा हूं, हम तैयारी करके निकलेंगे। हमें हमारा हक ना दिया गया, हम हक छीनेंगे। दूसरी चीज, इस इंपोर्टेड हुकूमत ने क्या किया, आप जरा, मैं आपको चारसदा के नौजवानों, मैं अब आपको बताता हूं कि क्या इंपोर्टेड हुकूमत अमेरिकनों के गुलामों ने क्या किया। पहले इन्होंने पेट्रोल की और फजल रहमान की कीमत ऊपर बढ़ाई है, डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, क्योंकि इनको हुक्म मिला आईएमएफ से। आईएमएफ के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल है, उन्होंने कह के कीमत बढ़ाई। और इस इंपोर्टेड हुकूमत ने, जो हमने रूस के साथ 30% कम तेल लेने का मुआहदा किया था, वो इन्होंने खत्म किया। हिंदुस्तान रूस से सस्ता तेल मंगवा के उन्होंने 25 रुपए पाकिस्तानी पेट्रोल और डीजल की कीमत कम की और इन्होंने 30 रुपए बढ़ा दी। ये है हिंदुस्तान आजाद है, ये गुलाम है, और हम इन गुलामों को कभी कबूल नहीं करेंगे। और फिर आज एक तस्वीर आई है कि पाकिस्तानी एक डेलीगेशन इस्राइल गया है, पहली दफा इस्राइल गया है। उसमें एक पाकिस्तान टेलीविजन में काम करने वाला डेलीगेशन में तनख्वाहदार वो भी शामिल है।
तो अब क्या होगा? जब अमेरिकनों के गुलाम ऊपर बैठ जाएंगे, ये हर वो काम करेंगे जो अमेरिका से हुक्म आएगा। रूस से सस्ता तेल भी नहीं लेने देंगे। आईएमएफ के कहने पे कीमतें भी बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान से समझौता करके कश्मीरियों को बेचेंगे। कश्मीरियों ने जो कुर्बानी दी उसको बेचेंगे। हिंदुस्तान से ये समझौता करेंगे कश्मीरियों के खून के ऊपर। इस्राएल को भी ये तस्लीम करने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, मेरे पाकिस्तानियों ज़हन में डाल लो, जो इस 22 करोड़ गैरतमंद बाशऊर कौम को एक गुलाम बनाने जा रही है। इसलिए आप सब तैयारी करें, मैं तैयारी कर रहा हूं। हम इसको जहाद समझते हैं। हकीकी आजादी की जदोजहद को जहाद समझते हैं। और इंशाअल्लाह सब तैयार हो, मैं अपने मुल्क को तैयार कर रहा हूं। कौम इंशाअल्लाह ये करप्ट जो चोर हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, कौम सारी निकलेगी इनके खिलाफ। और मैं आज दाद देना चाहता हूं कि जिस तरह बावजूद कि इन्होंने 35,000 टीयर गैस के शेल चलाए, उसके बावजूद औरतें, फैमिली, बच्चे, नौजवान उसके बावजूद निकले। डी चौक में निकले, पिंडी में निकले, लाहौर में निकले, छोटे शहरों में निकले, कराची में निकले। इससे इनको पता चल जाना चाहिए कि ये वो कौम नहीं जो टीयर गैस से डर जाएगी। ये वो कौम है, ये वो कौम है जिसने खौफ की जंजीरें तोड़ दी हैं। ये वो कौम है जो हकीकत में ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ बैठी है, दिलों में चला गया है, आजाद लोग हैं। और इंशाअल्लाह 400 नौजवानों और मेरे कारकुनों, अभी से तैयारी करो। शाबाश। और इस बारी मुझे पता है, तैयारी करें आप। और जो पाकिस्तान का नौजवान निकलेगा इस बारी, हमने अब सब देख लिया किधर क्या रुकावट है, किसने टीयर गैस शेल, कौन जालिम थे, वो कौन से पुलिस ऑफिसर, वो जो सीसीपीओ और डीजी ऑपरेशंस लाहौर, पिंडी, आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद, जिसने, जो मुजरिम है, जिसने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, एक एक की तस्वीर मेरी आंखों के सामने है। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा वक्त आएगा। और इंशाअल्लाह इस बारी मॉडल टाउन के अंदर राना सनाउल्लाह 14 लोगों के कत्ल किया आपने, 70 लोगों को गोलियां मारी। आप बच गए, आप बच गए इसलिए कि एक माफिया बैठा हुआ है जो आपको बचाता है। इस बारी आप नहीं बचेंगे, ना आप बचेंगे, ना ये शरीफ माफिया बचेगा, और ना ये वो पुलिस वाले बचेंगे जिन्होंने तशद्दुद किया था। अब 400 हाथ खड़ा करके बताओ कि तैयार हो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।